हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथ, जिसमें चैप्टर नंबर 10 हम लोग देख रहे हैं। क्या है चैप्टर नंबर 10? बाइनोमियल थ्योरम। इस बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले जान ले रहे हैं। हिस्ट्री दिया हुआ है, देखो यहाँ पे द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a प्लस बी का होल पावर n इज कॉल्ड अ बाइनोमियल, यानी कि a प्लस बी का होल पावर n, इसको जो एक्सप्रेस करेंगे इसको, तो जो हम लोग का आएगा उसी को हम लोग को क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। और यही इसी को एक्सप्रेस करके जो हम लोग का बनेगा वही होता है बाइनोमियल थ्योरम। इसकी खोज 1960 में तुम्हारा बी पास्कल ने किया था, जो कि हम लोग आज देखने वाले हैं। तो पूरा ओवरऑल मतलब तुम लोग पहले जान लो ये बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है। यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज में दिया हुआ है कि a प्लस बी का होल पावर n, इसको एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि इसमें फॉर्मूला में यहाँ पे पुट होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा, तो वही चीज़ को हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कहेंगे। यानी कि यहाँ पे a प्लस बी का होल पावर में यहाँ पे 3 भी आ सकता है, n के जगह में 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 1 2 ऑल नेचुरल वैल्यूज़, सबके लिए ये तुम्हारा अब बन जाएगा। आज तक तुम लोग क्लास 6 7 8 9 से पढ़ते आ रहे हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस पी स्क्वायर। यही एक्सप्रेस जो हुआ, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको जो एक्सप्रेस किए, यही है तुम्हारा बाइनोमियल थ्योरम। यानी कि ये इतना दिन तक तुम लोग फॉर्मूला रट रट के आए थे, वही चीज़ अब हम लोग करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के मदद से। लेकिन यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इतना छोटा डिजिट अब मिलने वाला है नहीं, अब बड़ा बड़ा डिजिट मिलेगा। जैसे कि a प्लस बी का होल पावर तुम लोग का मिलेगा 18, तो इसको अब इसका तो फॉर्मूला तुम लोग याद नहीं किए हो, तो इसको अब कैसे करेंगे? इसी को करेंगे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के मदद से। तो पहले देख लेते हैं, a प्लस बी का होल पावर 3 है, इसको भी तुम लोग याद करके आए हो, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये चीज़ तुम लोग याद करके आए हो अब तक। लेकिन ये भी तुम्हारा किसकी मदद से बन रहा है? बाइनोमियल थ्योरम की मदद से बन रहा है। अब यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन क्या होगा वो चीज़ हम लोग देखेंगे। देखो नीचे लिख देते हैं, a प्लस बी का होल पावर n, इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? बाइनोमियल थ्योरम क्या है, इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? यहाँ पे लगाना है, ये पावर में जो भी है ये n c, यानी कि कॉम्बिनेशन 0, यानी कि एन सी 0 लगाना है। और यहाँ जो भी फर्स्ट वाला रहेगा a का पावर में तुम्हारा ये n लगाना है, n लगाओगे। उसके बाद ये b का पावर 0 लगाओगे। उसके बाद प्लस का साइन दोगे, प्लस है तो कहीं भी माइनस नेगेटिव साइन नहीं आएगा, हमेशा ये प्लस प्लस होते जाएगा। अब अगला लिखेंगे क्या? n, यही n लिखेंगे। फिर c, यानी कि कॉम्बिनेशन हम बता देंगे तुम लोग को, या फिर जो जानते हो वो अभी देखो। मेरा जो YouTube पे फर्स्ट वीडियो आने वाला है वो यही चैप्टर नंबर 10 बाइनोमियल थ्योरम आ रहा है, इस वजह से मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। बाइनोमियल थ्योरम जो बच्चे पढ़ चुके हो कॉम्बिनेशन, वो सब जानते होंगे कि NC0 क्या है। जो नहीं पढ़े हो वो भी घबराओ मत, हम YouTube पे अब RS अग्रवाल का हर एक प्रॉब्लम, हर एक एक्सरसाइज का इंट्रो के साथ तुम लोग का अपलोड कर देंगे। NC1, इसके बाद NC0 के बाद NC1, 0 1 2 3 ऐसे आते जाएगा। और यहाँ जो a का पावर n लगाए थे वो अब घटते जाएगा, n-1 होगा, और ये बढ़ते जाएगा b का पावर अब बढ़ते जाएगा, b का पावर 1 हो जाएगा, प्लस NC, यानी कि कॉम्बिनेशन 2, यहाँ अब a का पावर n-2 हो जाएगा, ये बढ़ते जा रहा है, n-1 n-2 n-3 हो जाएगा अगला टर्म में। और b का पावर बढ़ते जा रहा है, तो b का पावर 1 था तो यहाँ 2 हो गया। फिर अगला हो जाएगा NC3, a का पावर n-3, फिर यहाँ पे b का पावर हो जाएगा तुम्हारा 3। ठीक है, ऐसे कर करके चलते जाएगा हम लोग का अनंत तक।
इन्फिनाइट तक चलते जाएगा, फिर लास्ट में आ जाएगा तुम्हारा प्लस एन सी, लास्ट हम लोग का एन सी एन में खत्म होगा। 10 से शुरू हुआ है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये एन में खत्म होगा। तो एन से पहला वाला टर्म क्या होगा? एन से पहला वाला टर्म हो जाएगा n-1, और ये a का पावर लास्ट में 0 हो जाएगा। तो 0 से पहला वाला टर्म क्या होगा? a का पावर 1 हो जाएगा। 0 से पहला वाला टर्म यानी कि 1 हो जाएगा। ये n से शुरू होकर 0 में खत्म होगा। n, n-1, n-2, n-3, ऐसे जाते 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 तुम लोग का 0 में खत्म हो जाएगा। तो 0 से पहले एक बार 1 आ लेगा, उसके बाद में 0 खत्म होगा। अब ये 0 से शुरू हुआ है और n में खत्म होगा। b जो 0 से शुरू हुआ है 1 2 इधर 3, वो डॉट डॉट डॉट, तो ये b n में खत्म होगा। तो n से पहला वाला टर्म क्या होगा? n-1 होगा। और फिर अगला वाला एन सी एन, ए का पावर 0 और बी का पावर n, ये ही तुम लोग का इसको एक्सप्रेस करके बना। अब n के जगह में कुछ भी ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल नेचुरल वैल्यूज बोले थे तुम लोग को शुरुआत में ही। n के जगह में 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू आ सकता है। ये a और b एक वेरिएबल लेके बनाया गया हुआ है। तो यहाँ a के जगह में भी कुछ भी आ सकता है और b के जगह में भी कुछ भी आ सकता है। ये सब एक्सरसाइज में जब प्रॉब्लम करेंगे तो तुम लोग को धीरे धीरे समझ में आते जाएगा। a के जगह में भी कुछ भी आएगा, यानी कि 1/x आ सकता है, 2/3 आ सकता है, यानी कि कुछ भी कांस्टेंट डिजिट भी आ सकता है, 2 प्लस x ये भी आ सकता है, होल पावर यहाँ n के जगह में 18, 19, 20 कुछ भी आ सकता है। तो इसको अब कॉम्बिनेशन जो पढ़ चुके हो वो लोग जानोगे कि कैसे करते हैं, NC0 को सॉल्व कैसे करते हैं। NC0 को सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व करो, नहीं तो NC0 ही लिख दो फिलहाल। NC0 a का पावर n, b का पावर 0, किसी का भी पावर 0 रहता है वो हम लोग को क्या वैल्यू देता है? 1 वैल्यू देता है। वो हम लोग को 1 वैल्यू देता है, तो 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे। NC0 और a का पावर n बस लिखेंगे। फिर प्लस आ जाएगा NC1 लिखेंगे। a का पावर n-1, a का पावर n-1 और b का पावर 1 है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर 1 को नहीं लिखेंगे। प्लस NC2, a का पावर n-2, b का पावर 2, एज इट इज लिखते जाएंगे ये सबको। NC3, a का पावर n-3, b का पावर 3, प्लस डॉट 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 डॉट, प्लस NCn-1, a का पावर 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे, b का पावर n-1 और प्लस NCn, a का पावर 0 है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखाएगा और b का पावर n लिखेंगे। यही खत्म हो गया, यानी कि इसको एक्सप्रेस करके हम लोग का क्या आया? यही चीज आया, पूरा फाइनल रिजल्ट। ठीक है। अगर यहाँ पे n के जगह में 18 आ जाएगा तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 18 पुट कर देंगे, और n-1 है तो 18-1 हो जाएगा, 18-2 हो जाएगा, यहाँ 18 आएगा। तो वही चीज़ एक्सरसाइज में तुम लोग को देखने को मिलेगा। यही चीज़ होता है तुम लोग का बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के मदद से अब जो तुम लोग क्लास 6, 7, 8 से रट्टा मारते आए थे कि a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब रट्टा मारते आए थे, ये सब अब रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। तुम लोग को अगर याद नहीं है तो इस बाइनोमियल थ्योरम के मदद से, यानी इस ट्रिक के मदद से तुम लोग उसको निकाल सकोगे। फॉर्मूला a प्लस बी का होल पावर 4 निकाल सकोगे, a प्लस बी का होल पावर 5 निकाल सकोगे, यानी कि वहाँ पावर होल पावर में कितना भी आ जाए अब तुम लोग अपने से निकाल लोगे। माइनस का भी निकाल लोगे, माइनस का भी धीरे धीरे हम लोग देखते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन देखते जाएंगे वैसे वैसे माइनस का भी करना सीख जाओगे। यहाँ अगर माइनस आ गया, यहाँ अगर माइनस आ गया, चलो लिख के ही दिखा देते हैं। अगर तुम लोग का माइनस आ गया, a माइनस बी का होल पावर n, अगर यहाँ माइनस आया तो यहाँ एक प्लस छुपा हुआ है, यानी कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में और थोड़ा सा a प्लस माइनस बी
का होल पावर n ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि अब जो बायनोमियल थ्योरम में a था वो तो a ही है एज इट इज, b के जगह में ये ब्रैकेट में हम लोग का माइनस b आ गया, तो जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ माइनस b लगा देंगे। यानी कि ये बन जाएगा nc0 a का पावर n b का पावर 0 प्लस nc1 a का पावर n-1 माइनस बी का पावर, सॉरी यहाँ भी माइनस बी का पावर 0 लगेगा, माइनस बी का पावर 1 लगेगा, फिर प्लस nc2 a का पावर n-2 माइनस बी का पावर 2 लगेगा, प्लस nc3 a का पावर n-3 माइनस बी का पावर तुम्हारा 3 लग जाएगा, प्लस nc4 a का पावर n-4 माइनस बी का पावर 4 लग जाएगा, प्लस डॉट 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 ऐसे ही ऊपर में जैसे ख़त्म किए हैं वैसे ही माइनस बी का पावर लगा के n-1 और यहाँ पे माइनस बी का पावर n लगा के ख़त्म कर देते, तो यहाँ पे डॉट डॉट में ही छोड़ दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। अब इस सब को देखो क्या हो जाएगा, nc0 a का पावर n एज इट इज़ माइनस बी का पावर 0, किसी का भी पावर 0 रहे, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कितना से बड़ा नंबर हो, वो वैल्यू 1 ही देता है, तो ये भी वैल्यू 1 दे देगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग नहीं लिखेंगे। ये देखो माइनस बी का पावर 1 है, तो ये माइनस बी का पावर 1 माइनस बी हो जाएगा, जिसको हम लोग इस माइनस को बाहर करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यानी कि अब ओवरऑल मतलब देखो कि यहाँ जहाँ जहाँ तुम लोग का अब ओड डिजिट आएगा, बी का पावर में ओड डिजिट, ये इवन है तो यहाँ पे ये माइनस और माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये प्लस ही रहेगा, जहाँ जहाँ ओड है वहाँ वहाँ बाहर में नेगेटिव कर देगा। यहाँ देखो माइनस बी का पावर 3 है तो ये ओड डिजिट है, तो ये फिर बाहर में यहाँ इस वाले को नेगेटिव कर देगा। अगर यहाँ 4 है तो ये इवन है तो यहाँ प्लस ही रहेगा। इसके आगे आता हम लोग का 5, माइनस बी का पावर 5 आता तो वो बाहर इस वाले प्लस को माइनस कर देता, तो वैसे ही ये ओड पावर है माइनस बी का पावर में, तो माइनस एन सी तुम्हारा 1 हो जाएगा, ए का पावर n-1 हो जाएगा, और ये b का पावर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे, प्लस ये तो वो इवन है तो प्लस ही रहेगा, nc2 हो जाएगा, a का पावर n-2 हो जाएगा, और ये b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस हो जाएगा, ऑड पावर है तो nc3 हो जाएगा, a का पावर n-3 हो जाएगा, b का पावर 3 हो जाएगा। वैसे ही 4 का भी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 का में तो डॉट डॉट लगा दे रहे हैं। यही हो गया माइनस वाला का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आते हैं तुम लोग का बी पास्कल ने इसको किस मदद से दिखाया है। देखो ये कोएफिशिएंट को, यानी कि ये जो nc0 हम लोग दिखा रहे हैं, ये nc0 इसका कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट nc1 है, इसका कोएफिशिएंट nc2 है। इसी को बी पास्कल ने ट्रेंगल से शो किया है। यानी कि nc0 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा तुम लोग का कितना, 1 आएगा, तो वही 1 को यहाँ ट्रेंगल में 1 लिखा है, इसका भी 1 लिखा है। देखो होल पावर में भी सबसे पहले 1 ही आएगा, होल पावर में 3 रहेगा तो सबसे पहला वाला क्या आएगा, 1 ही आएगा। nc0 से शुरू होगा तो वो nc0 1 ही दे देगा, यानी कि 6c0 हो या फिर तुम्हारा 5c0 हो, 18c0 हो, 20c0 हो, सब वैल्यू 1 देता है। ठीक है, ये चीज़ सब अब कॉम्बिनेशन में तुम लोग पढ़ चुके हो। हालांकि जो नहीं पढ़े हो वो हम वीडियो अपलोड कर देंगे। वैसे पहला वीडियो हम बायनोमियल थ्योरम से बना रहे हैं, तो बायनोमियल थ्योरम क्या होता है वो जानो फिलहाल। फिर इधर तुम्हारा थ्योरम नंबर है 1, तो इसमें दिया गया है बस तुम्हारा क्या दिया गया है, वही बायनोमियल थ्योरम को एक्सप्रेस किया है और उसी को प्रूव करके दिखाया है। ठीक है, आगे है तुम लोग का TR+1, यानी कि अब rth टर्म, यानी कि हम लोग का ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये यहाँ पे फिफ्थ टर्म आ जाता है, इसके बाद सिक्स टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ टर्म, इसके बाद आ जाता फिफ्थ टर्म, इसके बाद आ जाता सिक्स टर्म, इसके बाद सेवेंथ टर्म, n यानी कि हम लोग का तो कितना
है वो पता नहीं है, n का वैल्यू अभी कितना है वो हम लोग को पता नहीं है, इस वजह से वो तो इनफाइनाइट तक हम लोग ले जा सकते हैं, तो वो n तक, इसीलिए इसको डॉट डॉट करके छोड़ दिए हैं। अगर n के जगह में यहाँ 18 रहता तो तुम्हारा 18 प्लस 1 टर्म्स यानी कि 18 प्लस 1 टर्म यानी कि 19 टर्म्स बनता, तो ये फर्स्ट टर्म आ जाता, सेकेंड टर्म, और ऐसे ऐसे करके 19 टर्म्स में ख़त्म हो जाता अगर n का वैल्यू यहाँ पे तुम लोग का रहता 18। तो अब आ जाओ यहाँ पे स्पेशल केस में है तुम लोग का फॉर्मूला, स्पेशल केस का फॉर्मूला देख लो। अगर तुम लोग का a के जगह में 1 है और b के जगह में तुम लोग का प्लस x है, यानी कि कोई भी वेरिएबल है, और ये फर्स्ट वाला कांस्टेंट यानी कि 1 है, 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, कुछ भी नहीं, बस 1 है, और इसका होल पावर 1 है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, NC0 बनेगा। यहाँ देखो 1 का पावर n यानी कि 1 का कुछ भी पावर हो, 1 हो 10 हो 1000 हो इन्फिनाइट, कुछ भी पावर हो वो 1 ही देगा। इस वजह से यहाँ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे और सीधा फॉर्मूला बन जाएगा तुम लोग का x का पावर 0। ये भी नहीं लिख सकते थे, इसका पावर 0 है तो ये भी वैल्यू 1 दे देगा, हालांकि हम लिख दिए तो कोई बात नहीं। अगला फिर प्लस लगेगा, NC 1 लगेगा। अब ये 1 का पावर n-1 हो, कुछ भी हो, वो तुम लोग को 1 ही देने वाला है। 1 का पावर 1000 हो या फिर 1 हो 100 हो, कुछ भी हो, वह 1 ही देने वाला है। इस वजह से इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे, सीधा सीधी आ जाएंगे x पे। x का पावर 0 था तो 1 हो जाएगा, अगला में x का पावर 1 हो जाएगा। फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर 1 नहीं लिखते तो भी चलता, कोई बात नहीं, लिख दिए तो NC2 x का पावर 2 ऐसे बढ़ते जाएगा। तुम लोग का ये स्पेशल केस में आ जा रहा है, NC3 x का पावर 3 ऐसे डॉट 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 ये चलते जाएगा इनफाइनाइट तक। n कहाँ कितना है हम लोग को पता नहीं है, इस वजह से माइनस वाला भी वैसे ही होगा, जहाँ जहाँ तुम लोग का x का पावर ओड आएगा वहाँ वहाँ नेगेटिव, बाहर में ही नेगेटिव कर देगा, यानी कि 1 माइनस x का पावर अगर n है तो यहाँ बाहर में जहाँ जहाँ ओड पावर है NC0 x का पावर माइनस x का पावर 0 लिखेंगे तो वो 1 ही दे देगा, तो नहीं लिखते हैं। फिर ये प्लस NC1 माइनस x का पावर 1 ये माइनस कर देता, बाहर में ही माइनस कर देता x का पावर 1, और ये प्लस NC2 माइनस x का पावर तुम लोग का 2 प्लस NC3 माइनस x का पावर 3 प्लस डॉट 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 ऐसे जाता। तो यहाँ माइनस x का पावर 3 ओड है तो यहाँ ये जो माइनस है इसको माइनस कर देगा, और ये जो माइनस है इसको माइनस कर देगा। ये माइनस इवन पावर है, इस वजह से तुम लोग का इसको प्लस ही रखेगा, इसलिए ये फाइनल रिजल्ट हम लोग का बन जाएगा NC0 यहाँ माइनस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर बन जाएगा माइनस NC3 x क्यूब, प्लस अगला वाला प्लस होगा उसके बाद माइनस आएगा पावर 5 में, ऐसे चलते जाएगा। अब जनरल टर्म देखते हैं इसका, यानी कि जनरल टर्म कहने का मतलब जैसे कि बोले पावर 18 रहेगा तो तुम लोग का 19 टर्म बनेगा, तो 19 टर्म में से अगर बहुत बड़ा पावर है तो तुम लोग 25 है तो 25 टर्म 26 टर्म तक तो तुम लोग नहीं निकालोगे, तुम लोग सीधे निकालोगे। मान के चलो क्वेश्चन में बोल दिया है कि 6 टर्म निकालो, 25 टर्म बन रहा है उसमें से 6 टर्म, और 25 बन रहा है 26 बन रहा है, ये सब कैसे पता चलेगा, तुम लोग का क्वेश्चन देख के पता चलेगा। मान के चलो एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि x क्यूब माइनस 2/x स्क्वायर, जो भी एग्जाम्पल में है होल पावर 6, तो इसमें 7 टर्म बनेगा। 7 टर्म बनेगा तो 7 टर्म तक यहाँ लिख के करना पॉसिबल है भी और नहीं भी है। अगर करना चाहो तो है, नहीं है का कोई सवाल नहीं है, मतलब कैलकुलेशन करना होगा। 7 ये बन ही जाएगा, 7 है तो बहुत छोटा है। मान के चलो यहाँ 18 रहता तो उतना कॉपी में कितना लिखते, यहाँ इस लाइन में लिखते, इस लाइन में लिखते, इस लाइन में लिखते, ऐसे ऐसे करके नीचे 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 लिखते, हो सकता है पूरा पेज में आ जाता।
मतलब भर जाता। तो यहाँ होल पावर 6 है, कोई भी एक टर्म यानी कि इसमें जो इसको एक्सप्रेस करेंगे तो जो थर्ड टर्म बनेगा, मान के चलो थर्ड टर्म बना, इसमें से थर्ड टर्म को डिनोट करेंगे T3 से, थर्ड टर्म बना, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका सिर्फ और सिर्फ थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे। यहाँ देखो ये जो है तुम लोग का, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो यही थर्ड टर्म उस वाले केस में कैसे निकालेंगे। ए के जगह में वहाँ पे एक्स क्यूब आ गया है और बी के जगह में 2/x² आ गया है, तो उसमें से थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे। T3 को लिख सकते हैं, इसे फॉर्मूला होता है, ये T3 यानी कि T2+1, T3 को 2+1 कर सकते हैं, और यही देता है तुम लोग का R का वैल्यू, यानी कि यही देता है कौन से, और ये फॉर्मूला हो जाता है NC2, यानी कि जनरल फॉर्मूला लिख ही देते हैं, TR+1 होता है जनरल फॉर्मूला NCR, A का पावर N-R, B का पावर R, यही होता है जनरल फॉर्मूला। तो इसमें पुट करो, TR+1 है, R की जगह में 2 है, तो NCR NC2 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 था तो ये 6 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, और A का पावर, A के जगह में एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, N-R, N-R 6 - 2, 6 - 2 कितना हो जाएगा, 6 - 2 लिख ही देते हैं एक बार, और B की जगह में तुम लोग का आ गया है -2/x² का होल पावर R यानी कि 2, यही आ गया है, थर्ड टर्म डायरेक्ट निकल जाएगा। इसका कॉम्बिनेशन निकालने जानते हो, 6 फैक्टोरियल बाय 6 - 2 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा एक्स क्यूब का पावर 4, और ये हाँ -2 है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 टू द 4, और x² का हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर तो 4। अब आ जाओ यहाँ पे, ये 4 फैक्टोरियल 6 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल कट जाएगा तो बचेगा 2 इंटू 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 3 जा 6, और यहाँ x का पावर 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 बाय तुम्हारा आ गया है x का पावर 4, यहाँ से x का पावर 4 को काट सकते हैं, ये 12 कटेगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, तो यहाँ आ गया ये 3 इंटू 5 इंटू 4 आगे कर देते हैं, और ये x का पावर ये 8 है इंटू x का पावर 8 करो, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, x का पावर 8, यही तुम्हारा थर्ड टर्म मिल जाएगा, फाइनल आंसर। इस वाले एक्सप्रेशन में तुम्हारा थर्ड टर्म जो बनेगा ये बनेगा पूरा सॉल्यूशन करने के बाद। तो इस स्टेप में भी तुम्हारा एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा वही है, ठीक है। और अगर तुम लोग को इंड से अगर pth टर्म निकालने बोला है, इंड से किसी भी एक्सप्रेशन का इंड से अगर pth टर्म लास्ट तरफ से pth टर्म यानी कि लास्ट तरफ से थर्ड टर्म बोला है, तो फिर उसका क्या फॉर्मूला होगा। अगर मान के चलो यहाँ पे एक फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स्थ टर्म, ये सेवेंथ टर्म, ये 8, ये 9, ये 10, मान के चलो 10 टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म्स बना है। 10 टर्म्स में से तो अगर बोल दिया है होल पावर 10 है तो 11 टर्म बना है, तो 11 में से अगर लास्ट तरफ से तुम लोग को बोल दिया है कि ये वाला टर्म निकालो, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, तो यहां तो गिन के कर लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवां टर्म जो हो रहा है, नाइन्थ टर्म जो हो रहा है वो स्टार्टिंग से हो रहा है, नाइन्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सॉरी GINN
ING बिगनिंग। 9th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग हो रहा है, ये तो गिन लिया। अगर pth बोल दिया, कहीं पे n किसी का होल पावर n है और वहाँ पे बोल दिया है pth टर्म फ्रॉम द इंड, तो फिर कैसे निकालोगे? उसमें फॉर्मूला है तुम लोग का निकालने का कि n का वैल्यू जितना भी रहेगा n प्लस 1 माइनस p प्लस 1 करोगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा n माइनस p प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। ये चीज तुम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या कोई भी pth टर्म निकाल रहे हो इंड तरफ से तो ये बन जाएगा। अब इसको करके देखते हैं हम लोग हो रहा है कि नहीं। n का वैल्यू कितना था, सॉरी n का वैल्यू कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 था। तो यहाँ पे तुम्हारा 10 था, n का वैल्यू 10 था और यहाँ पे p का वैल्यू यानी कि इंड थर्ड टर्म फ्रॉम द इंड बोला था तो 3 माइनस हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। तो इसका निकल रहा है कितना, 9। 9th टर्म यहाँ भी हम लोग गिन के भी निकाले थे। तो बहुत बड़ा से बड़ा डिजिट के लिए तुम लोग का ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। जितना भी होल पावर रहता है किसी भी कांस्टेंट वैल्यू में, सॉरी वेरिएबल में a प्लस बी का होल पावर n है, तो यहाँ जितना भी वैल्यू रहेगा उससे एक ज़्यादा टर्म बनेगा यानी कि n प्लस 1 टर्म बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर होल पावर n है ना तो n टर्म्स बनेगा, यानी कि अगर यहाँ पे n के जगह में 18 है, n के जगह में 18 है तो 19 टर्म बनेगा, 19 टर्म बनेगा, 19 टर्म बनेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे जितना भी रहता है उसमें प्लस 2 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो माइनस होता है वो उससे पीछे वाला नंबर दे देता है। और क्या है भाई, देखते हैं। माइनस वाला बता दिए, माइनस वाला केस में माइनस ही हो जाएगा जनरल टर्म। अब आ जाते हैं सीधे एक्सरसाइज पे, और कुछ है नहीं इंट्रोडक्शन देने लायक। ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब आ जाते हैं अगले वीडियो में, हम लोग देखेंगे 1 माइनस 2x का होल पावर 5 जो है इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में देखे उसी की मदद से, ठीक है। जितना भी प्रॉब्लम है 48 प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज 10A में, तो 10A में 48 क्वेश्चन जितना तक हो पाएगा एक ही वीडियो में, हो सकता है 12 तक कर दें, फिर अगला वीडियो में हो सकता है 17 कर दें, 1 1 2 2 3 3 4 4 जैसा भी हो पाएगा उसके हिसाब से हम 48 क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे इस वाले चैनल पे, ठीक है। फिलहाल मैं कॉम्बिनेशन का क्लास नहीं लिया हूँ, यानी कि इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं किए हैं हम। तो मिलते हैं बाद।